नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल पर आप लोग का स्वागत करता हूं। आज बात करेंगे BECL के वैकेंसी के बारे में। BECL की वैकेंसी जो नर्सिंग स्टाफ और लैब टेक्नीशियन के लिए ओपनिंग आई थी, उसमें अभी तक देखा गया है कि जो नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी थी उसमें इनका एग्ज़ाम्स भी हो गया है, शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए हैं। जितने भी कैंडिडेट को शॉर्ट लिस्ट करना था उसका शॉर्ट लिस्ट का लिस्ट भी आ गया, और साथ ही साथ उनका इंटरव्यू, मॉक इंटरव्यू, फेस टू फेस इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। ये वैकेंसी नंबर 265 जो करीबन 3 महीने पहले ये रिलीज़ की गई थी, इसी के साथ साथ जितने लैब टेक्नीशियंस और जो भी करीबन 10 पोस्टों पे वैकेंसी होना था वो एडवर्टाइज़ की गई थी। स्टाफ नर्सिंग ऑफिसर्स के काम लगभग पूरा कंप्लीट हो चुका है। उनके मेरिट लिस्ट भी अप्रॉक्स बन गए हैं, अब रिलीज़ करना बाकी है। लेकिन रिलीज़ करने से पहले इन्होंने और जितने भी पोस्ट उस समय रिलीज़ हुए थे उसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन टेस्ट और लैब वालों का टेस्ट होना बाकी था, जिसका फाइनल नोटिफिकेशंस आ गए हैं। जो बाकी पोस्ट जैसे लैब टेक्नीशियंस, ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस कोऑर्डिनेटर्स और जो भी पोस्टें थे उनकी पोस्टों के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का शेड्यूल आ गया है, जो कि नोएडा में हेड ऑफिस BECIL के ऑफिस में ही होना है, जिसका डेट है शनिवार और रविवार आने वाले 10 और 11 तारीख को। इसी के साथ हम लोग डिस्कस करेंगे कि नर्सिंग ऑफिसर्स की वैकेंसी का रिजल्ट कब तक आ सकता है। अब जैसा कि आप लोग भी जानते हैं, कुछ कैंडिडेट जो इसमें सेलेक्ट हुए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। साथ ही साथ में जितने भी कैंडिडेट शॉर्टलिस्ट हुए हैं उनका मेरिट 50 प्लस गया है, 50 प्लस मार्क्स उनके ऑब्टेन हो रहे हैं, वो लगभग इस वैकेंसी में सेफ है। अब लोगों को देखना ये है कि 50 प्लस मार्क कितने मार्क्स हैं, जिसका कोई रिज़ल्ट इन्होंने BECL ने कोई जारी रिज़ल्ट नहीं किया था। लेकिन जितने कैंडिडेट ने एग्ज़ाम्स दिए थे उसमें उनको आइडिया होगा कि उन्होंने कितना क्वेश्चन लगभग सही किया हुआ है। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब हो रहा था तो उसमें ये था कि फेस टू फेस इंटरव्यू का मेन मोटिव ये था कि एक तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जितने भी कैंडिडेट हैं उनके वैलिड हैं कि नहीं है। इसमें एक एज लिमिट का ऑप्शन भी दिया गया था, जो कि बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाला है। वैकेंसी सबकी फॉर्म भरे जा चुके थे, उनके एग्ज़ाम्स भी हो गए, रिजल्ट्स भी आ गए, शॉर्ट लिस्टेड भी हो गए। लेकिन कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं, जैसे मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं कि कुछ कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी एज ज़्यादा थी या उनके पास रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल नहीं थे। तो उन लोग के लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि क्या BECIL क्या बेसिक इन कैंडिडेट को रिजेक्ट कर देगा या उस पर कुछ कंसीडर करेगा उनके मार्क्स के द्वारा। अब जैसा कि मैं आपको दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये टोटल लिस्ट है। ये लिस्ट है कि ये वैकेंसी आपकी BECL द्वारा रिलीज़ की हुई वैकेंसियों का डिटेल है, जिसमें से आपके 154 कैंडिडेट हैं जो स्टाफ नर्स के चाहिए थे, लैब टेक्नीशियंस के चाहिए थे। 154 कैंडिडेट्स के लिए इन्होंने करीबन जो 10 से 12 हज़ार फॉर्म्स इकट्ठे हुए थे, लोगों ने एग्ज़ाम्स दिए, जिनमें से इन्होंने करीबन 5400 लोगों के जो एग्जैक्ट डेटा थे जिसको कंसीडर करने के श्रेणी में आ रहे थे, उनका डेटा इन्होंने किया, उनको शॉर्टलिस्ट किया, सबको 2 दिन में मिल गया। और इस मेल का लोगों को बुला के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया। अब पेंडिंग कहाँ है? लैब टेक्नीशियंस को, ऑफिस कोऑर्डिनेशंस या जितने भी वैकेंसी अभी बाकी हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और उससे वर्बली कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, टेस्ट लिया जाएगा। टेस्ट लेने के बाद 265 नंबर वैकेंसी
BECL का रिजल्ट जारी कर सकता है, और वो आने वाले 1 वीक के अंदर रिजल्ट सबका जारी हो जाएगा। जो भी शॉर्ट लिस्टेड क्लाइंट है, इसमें से अभी वो एक बार और फाइनल सिलेक्शंस के लिए सब शॉर्ट लिस्ट करेंगे। साथ ही साथ सबसे बड़ी चीज़ ये देखा गया है कि कुछ लोगों का मानना ये था कि क्या BECL द्वारा जितने भी फॉर्म भरे गए थे, जितने भी कैंडिडेट द्वारा फॉर्म भरे गए थे, क्या उन्होंने सबको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया था। कुछ कैंडिडेट ये बोल रहे हैं, जैसे कि मेरे जानने वाले कई लोग हैं जो इस फॉर्म नर्सिंग ऑफिसर्स का फॉर्म डाले हुए थे, उन्होंने से करीबन 4 लोगों का, करीबन 10 लोग हैं ऐसे जिन्होंने फॉर्म डाले थे, करीबन 4 लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कॉल आया था। बाकी 6 लोगों से मैंने कंफर्म किया, उनके पास कोई भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए कॉल नहीं गया था। तो इससे अंदाज़ा ये लगाया जा सकता है कि केवल 50% लोगों को ही डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशंस के लिए उन्होंने बुलाया है। अब 5000 लोगों में 154 पोस्ट में इनको सिलेक्शन लेना है, जो कि काफ़ी ज़्यादा नंबर्स हैं। तो आप लोग सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना अपना डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके रखें, जिसमें जो भी रिक्वायरमेंट था, जिसका डिप्लोमा सर्टिफिकेट था या जिसको डिग्री सर्टिफिकेट थी। इसमें कुछ फॉर्म्स ये भरे गए थे कि ये ANM वाले कुछ फॉर्म्स जिसके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट था वो भी भरे थे, और कुछ लोगों द्वारा जो डिग्री सर्टिफिकेट थी, जैसे BSc नर्सिंग GNM था, वो लोग भी भरे थे। कुछ लोग का मानना ये था कि क्या ANM वाले कंसीडर किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, लेकिन जब ये लोग जितने ANM बहनें या ANM के जितने कैंडिडेट थे, जिन्होंने एग्ज़ाम्स फॉर्म भर दिए थे, एग्ज़ाम्स दे दिए थे, उनको भी शॉर्ट लिस्ट के लिए बुलाया गया था। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे ये भी पूछा जा रहा था कि क्या आपके पास डिग्री है या डिप्लोमा है। तो जो डिप्लोमा का था उसको अलग काउंटर्स पे या उनके नाम के आगे डिप्लोमा मेंशन करके ये सब चीज़ें उन्होंने अपने हिसाब से किया। जैसा कि BECL के ऑफिस में मैं कोऑर्डिनेट किया था, एक बार गया था, और वहाँ से उनसे पूछा भी कि क्या ये इसमें कोई ANM वालों को लेना, कुछ लोग ऐसे बोल रहे हैं कि ANM वालों, उन्होंने बताया कि ऐसे कोई बात नहीं है, जिसका मेरिट में आएगा हम चाहे वो डिप्लोमा है चाहे डिग्री है, सबका सिलेक्शन करेंगे। तो आप लोग से निवेदन है, आप लोग को यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि आप इसके रिगार्डिंग जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके 1-2 कॉपी बना लें। साथ में बैंक का पासबुक है वो ले लें, चेकबुक होगा तो और अच्छा है। ये सब चीज़ों आप रेडी करके रखें। नेक्स्ट वीक तक आपके रिजल्ट आने के पूरे चांसेस हैं। इसी के साथ हम आप लोगों से बाय कहने का समय आ गया। इसी के साथ हम आप लोग से एक रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है या आप चाहते हैं बेसिक या किसी भी स्टाफ नर्स वैकेंसीज या कोई भी जो ज़रूरी रहेगा लोगों को वो डेटा चाहते हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करें उन कैंडिडेट्स को जो आपके सर्कल में हैं या जिसको इसके बारे में जानकारी की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। मैं दिलीप चौरसिया आप लोग से विदा लेना चाहता हूँ। नमस्कार।